नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। 8वें वेतन आयोग को लेकर अभी साफ हो गया है कि इसे पूरी तरह लागू होने में 2028 तक का समय लग सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केंद्रीय कर्मचारियों को इसका लाभ 2028 से ही मिलेगा। खबरों के अनुसार 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का फायदा मिलेगा और इसे 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा, यानी इसी तारीख से कर्मचारियों को नए कैलकुलेशन के हिसाब से सैलरी दी जाएगी। दरअसल जनवरी 2025 में मोदी कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी थी, लेकिन अभी तक इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है और आयोग का गठन भी नहीं हुआ है। इसके बावजूद कहा जा रहा है कि सैलरी का नया कैलकुलेशन जनवरी 2026 से ही लागू माना जाएगा। वेतन बढ़ोतरी के कैलकुलेशन में सबसे अहम भूमिका निभाता है फिटमेंट फैक्टर, जो एक मल्टीप्लायर होता है। इसे मौजूदा बेसिक सैलरी से गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। उदाहरण के तौर पर छठे वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपए थी और 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 लगने के बाद ये सीधे 18,000 रुपए हो गई थी। अभी 8वें वेतन आयोग का आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन रिपोर्ट्स में अलग अलग फिटमेंट फैक्टर की चर्चा हो रही है, जिसमें 1.92 से लेकर 2.86 तक के नंबर बताए जा रहे हैं। फिलहाल संभावना जताई जा रही है कि इस बार 2.46 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जा सकता है। साथ ही इस बार कहा जा रहा है कि महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मर्ज किया जा सकता है, यानी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में ही महंगाई भत्ता जोड़ दिया जाएगा, जिससे अगले 10 साल तक महंगाई के हिसाब से नई सैलरी तय होगी। अगर हम फिटमेंट फैक्टर 2.46 मानकर कैलकुलेट करें तो लेवल 1 के कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर लगभग 44,000 रुपए हो सकती है। इसमें महंगाई भत्ता शामिल नहीं होगा, लेकिन शहरों के हिसाब से HRA यानी हाउस रेंट अलाउंस जरूर जोड़ा जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर कोई लेवल 7 का केंद्रीय कर्मचारी है तो उसकी नई बेसिक सैलरी 44,900 रुपए होगी। इसमें मौजूदा महंगाई भत्ता यानी 55% DA के साथ हाल ही में 3% बढ़ोतरी के बाद कुल 58% यानी 26,042 रुपए जुड़ेंगे। दिल्ली जैसे मेट्रो शहरों के लिए 27% HRA जोड़ने पर 12,123 रुपए और जुड़ जाएंगे। इस हिसाब से यानी कुल सैलरी मतलब बेसिक प्लस DA प्लस HRA हो जाएगी 83,065 रुपए। इसी फॉर्मूले के अनुसार लेवल 7 कर्मचारियों की सैलरी कैलकुलेट करने पर नया आंकड़ा 1,10,554 रुपए बेसिक, 0% DA रीसेट और 29,849.58 रुपए HRA जोड़ने के बाद कुल सैलरी 1,40,403 रुपए तक पहुंच सकती है। इस फॉर्मूले के आधार पर अलग अलग लेवल वाले कर्मचारियों की सैलरी का अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि ये जरूरी है कि लोग इसे आधिकारिक फाइनल सैलरी नहीं बल्कि अनुमानित और आकलन के तौर पर ही देखें, क्योंकि अंतिम नोटिफिकेशन और आधिकारिक आदेश आने के बाद ही सैलरी का सही आंकड़ा तय होगा। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आपके मन में क्या सवाल है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन।